हज़रत हाजी मोहम्मद नौशो गंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ में खड़े हैं जी। करते आ गए अपना चैनल जो आन दियां मुड़ा सुहेल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा ही करम। सुहेल भाई आज कितनवा चक्कर है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बात भाई, आज मैं तकरीबन आई थिंक 5वीं मरतबा आया हूँ जी। तो लास्ट टाइम किस सन में आए थे आप? लास्ट टाइम मैं आया था 2018-19 में, तकरीबन 4-5 साल 4-5 बाद साल आए हैं। पहले आया था और आपके साथ ही चक्कर लगा था। आप मुझे ये बताएं कि हजूर हज़रत हाजी मोहम्मद नौशो गंज बख्श नशाई कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप भी अकीदतमंद हैं, जी हम जी भी अकीदतमंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई इनके बारे में मालूमात है? बहुत दुख होता है सुहेल भाई, आप भी साथ होते हैं, यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्यों दोस्त हकीकत बताने से क्या वजह है, कुछ कहेंगे इस बारे में आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात भाई मुझे ये लगता है कि सबसे पहले ना कि इल्म की कमी है। ये ठीक है, माइक तो कुछ नहीं कहता किसी को। ये बहुत कुछ कहता है अच्छा जी। जी, ये बड़े बड़ों को कह देता है। एक चीज़ है कि अगर किसी के पास कोई बात है भी ना, तो ये इस माइक का इतना प्रेशर है कि वो हर चीज़ भूल जाता है।
जो चीज़ वो कहना चाहता है ना वो भी नहीं कह पाता। नहीं, ये तो अमानत है। वो देखे ना, अब वो झाड़ू गश्त जो था, जी जी। उसने पढ़ा, जो भी कलाम पढ़ा, मनक़बत पढ़ी, काफ़ी पढ़ी, जो भी है। आवाज़ देखी है आपने उसकी? बहुत माशाल्लाह प्यारी आवाज़ थी, बड़ा मज़ा आया जी उसकी मनपत सुनने का। ठीक है, ये तो अल्लाह पाक की देन है वाद भाई, कि अल्लाह पाक जिसको दे। बेशक, ठीक है जी। बेशक। तो बात आपको पता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई इल्म नहीं है, बात वो ऐसी बात कर देता कि बड़े बड़े इल्म वाले ऐसी बात नहीं कर सकते। ये मेरे मालिक की देन है, वो जिसको चाहे दे दे। तो आपके पास कोई मालूमात है? जी ज़्यादा तो नहीं, मैं ऐसे कहूँ कि बहुत मालूमात मेरे पास। जी जी। बस इतना ही कहूँगा कि आप सरकार का नाम जो है ना वो हाजी मोहम्मद है। ठीक है जी। और आपकी जो पैदाइश है वो 1552 ईस्वी में हुई थी। आपकी बहुत सारी करामात भी हैं। बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी करामत तो ये है कि जी एक तरखान, वो जो लकड़ी का काम करता था। जी, अच्छा। वो सरकार के पास ही, हुजरे के पास कोई मस्जिद तमीर हो रही थी। ठीक है जी। तो वो तरखान साहब जो मस्जिद तमीर करने वाले थे ना, वो लकड़ी को काट रहे थे। ठीक हो गया। वो जो औजार होता है ना, उसको पाना या जो भी कहते हैं, वो उससे ना लकड़ी तोड़ रहे थे। छेनी होती है, पहले दौर में छेनी होती थी, हथौड़े से वो लकड़ी में बड़ी लकड़ियाँ तोड़ते थे। हाँ जी, एडजस्ट करके ऊपर से जब वदान मारते थे तो वो लकड़ी जो है कट जाती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो तरखान साहब थे वो ना लकड़ी काट रहे थे। अच्छा। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो उसमें वो छेनी थी ना, वो बाहर निकली है, और तरखान साहब का जो सर था ना, जी जी, वो लकड़ी के अंदर चला गया। अच्छा। वो इस कदर शदीद उन्हें चोट है कि उनका जो मगज़ है ना, दिमाग जो वो बाहर निकल के गिर गया था। ठीक है जी। शोर मचा कि जी फलां तरखान जो सरकार की मस्जिद तमीर करने वाला था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। आवाज़ पढ़ते पढ़ते सरकार के कानों में भी आई। सरकार तशरीफ़ लाए। ठीक है जी। सरकार तशरीफ़ लाए, उन्होंने देखा कि जो तरखान इधर लकड़ी का काम करने वाले हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उन्होंने उधर खड़े होकर ना एक बात कही। जी जी। उन्होंने कहा, यार तरखाना, तेरी मेहरबानी अल्लाह दे हुक्म ना उठ जावी, ऐ ना होवे कि लोग कहन के फकीर दी मस्जिद बनाने वास्ते आया सी ते अल्लाह नू प्यारा हो गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सरकार हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एक कहते हैं कि जी तीला पकड़ा है, तिनका पकड़ा है, शाख पकड़ी है लकड़ी की। उसके साथ वो जो दिमाग तरखान का बाहर निकला हुआ था ना, वो एक तीले के साथ, तिनके के साथ उसके ना ऐसे एडजस्ट किया, सुभान, वापस अपनी जगह पे कर दिया। बिल्कुल। और उन्होंने लोगों से कहा, जो भीड़ लगी हुई थी, उन्होंने लोगों से कहा कि यार एक चादर ला के ना इसके ऊपर डाल दो। अच्छा जी। ठीक है, जो लोगों ने ऐसे ही किया है, चादर ला के उसके ऊपर डाली है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। और उसने कहा मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इस वाक़ये के बाद तकरीबन वो 5 से 6 साल बाद तक भी वो बंदा जिंदा रहा है। उसके अलावा इसी इलाके में जादू का बहुत असर था। एक हिंदू था जिसका नाम कन्हैया लाल था। वो अब अपने जादू के ज़ोर से ना मुसलमानों को बहुत तंग करता था, सब लोगों को बहुत तंग करता था, और मुंह मांगी उनसे पैसे लेता था या चीज़ें लेता था अपने इल्म करने के जो वो जादू वगैरह करता था। एक मरतबा ऐसे होकर सरकार गुजर रहे हैं, वो जो जादूगर था ना उसका आमना सामना हो गया। उसने सरकार से कहा कि अपना ना कोई जलवा दिखाओ। सरकार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं कोई जलवे करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये सुनना था कि वो जो जादूगर था ना कन्हैया लाल, वो एक झाड़ी के पीछे गया है, वो 8 साल का बच्चा बन गया है। जादूगर 8 साल का बच्चा बन गया है। बाहर आया। उसके बाद फिर अंदर गया झाड़ी में, फिर 15-16 साल का लड़का बन के बाहर आया। यानी कि अपने जादू का कमाल बिल्कुल सरकार को जादू अपना दिखा रहा था। वो कह रहा था कि सरकार मुझे जादू का जवाब दें। ठीक है। उसके बाद फिर हुआ कि वो झाड़ी में गया तो एक बुजुर्ग का रूप उसने धार लिया। अच्छा। वो फिर बाहर आया। सरकार ने उसे अपने जूते मुबारक से, अपने जूते को हुक्म दिया, उससे उसको मारा है, तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, सरकार मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं जादू नहीं करूँगा। वो ताहयात सरकार की खिदमत में रहा। वो जो कन्हैया लाल था वो ताहयात सरकार की खिदमत में रहा। तो इसी तरह एक वाक़या और सरकार का कि सरकार के पास एक अजदहा आता था, सांप, वो सरकार की खिदमत में था। उम्र रसीदा जो सांप होते हैं जैसे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो सरकार की खिदमत में था, वो अजदहा भी।
इस तरह की और बेशुमार करामात हैं सरकार की। आपके वालिद ग्रामी पैदल हज पे जाते थे कि पीरो मुर्शद थे गालबन, वो पैदल हज पे जाते जी थे? जी, सरकार के वालिद ग्रामी 7 मरतबा जी जी, वो पैदल हज उन्होंने किया है, हज का सफ़र किया है। माशाल्लाह। ठीक है जी। तो सरकार ने तकरीबन 2 लाख गैर मुस्लिम को मुसलमान किया। सुभान अल्लाह। ठीक है बात ये है कि ये चीज़ हम मांगते हैं, क्यों लोग अच्छा मैसेज से क्यों लोग पीछे हटते हैं? बड़ी तकलीफ होती है सेल भाई, समझ से बाला कितना तर है। सफ़र है हम करके आए जी हैं। लाहौर से यहाँ आए हैं, लेकिन जो एक पैटर्न खबर होती है ना कि जो हकीकत है वो हमें नहीं मिलती। हम कोशिश करते हैं कि चले यार किसी इनसे तरीके से ज़्यादा हमें, मालूमात तो अल्लाह ताला ने अपने करम से, इन बुज़ुर्गों का सदका तो आपको हमें दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी औलाद में से हैं, उनकी लड़ी में से हैं उनकी लड़ी में से हैं। और दूसरे हाजी नंबर नौशो पे बख्श, जी जी गंज बख्श जी जी, रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरे नंबर पे जब आपकी उम्र 5 साल थी ना, तो आप कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए आपने दाखिला लिया मस्जिद में। तो सिर्फ 3 माह की कलील मुद्दत में हिफज कर लिया आपने। कुरान पाक आपने हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद जब आपकी उम्र 16-17 साल हुई है, तो आप याद लाइम इस कदर मशहूर रहते थे, इस कदर मशहूर रहते थे कि आपने ये जो इंसानी वादियाँ थी, इनसे आपने किनारा कशी कर ली। आप, मैंने ये भी सुना कि कई कई दिन आप, बिल्कुल, आपकी बात से याद आई मुझे बात कि सरकार याद लाई में इस कदर मशहूर रहते थे कि एक वीरान कुआं था, जहाँ पे जाके आप अल्लाह ताला की इबादत करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार लगभग 40 दिन तक बेहोशी की हालत में उसी कुएं में रहे हैं। 40 दिन के बाद आप सरकार को होश आई है, तो फिर आप वापस आए हैं और फिर अपने मामूलात में दोबारा मशगूल हुए हैं। बहरहाल जी, हमारे लिए भी बड़ी शहादत की बात है। जी जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालों के पास आना, अल्लाह बुलाता है बेशक तो जी। कोई अपने नेक और बरगजीदा बंदों के पास जाता है। जी वीवर्स, आज हम यहाँ आए, हमारी कोशिश रहती है जो हक और सच हो आप तक पहुँचे, मगर चलें, जितनी हमने कोशिश की, जितना हमारे नसीब में था या किसी के हिस्से में जो था नेकी करना, उतना का मैसेज हमने आप तक फारवर्ड किया। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। नौशो गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से।